हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो धातु की अभिक्रियाशीलता हमारा टॉपिक होगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जो धातुएं हैं उनके जितने भी रासायनिक गुण होते हैं, अधिकांश रासायनिक गुण वो इस वजह से होते हैं कि धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। क्या करते हैं? धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देती हैं। यानी हम लिख सकते हैं जो हमारी धातु है मेटल यानी एम है जो वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और उसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही प्लस का निशान आ जाएंगे यहाँ पर। अगर एक निकला तो एक, दो निकले तो दो, तीन निकले तो तीन। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम, अगर एम ने एन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एन ही प्लस आ जाएंगे उसके ऊपर। तो ये चीज़ याद रखनी है सबसे पहले कि जो धातु है वो उसके जितने भी रासायनिक गुण हैं और उनकी क्रियाशीलता है वो किसके कारण है? उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण है। यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से कितनी जल्दी त्याग रहा, यही उसकी प्रवृत्ति के कारण ही उसकी क्या है? क्रियाशीलता है। तो लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी परिभाषा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और धातु की क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। इस एक श्रेणी में धातुओं को व्यवस्थित किया गया है। उसी श्रेणी को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातु की क्रियाशीलता श्रेणी कहा जाता है। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी कहा जाता है, ये लिखेंगे। अब इसके बाद एक दो पॉइंट हमें पता होने चाहिए। जो हमारी धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें एक हाइड्रोजन भी होता है बीच में, लेकिन हमें पता है हाइड्रोजन धातु नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है और पॉजिटिव धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण उसको भी हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखा है, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो लिखेंगे जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है
उन्हें सक्रिय धातु कहते हैं। उन्हें सक्रिय धातु कहा जाता है। उन्हें सक्रिय धातु कहा जाता है। जैसे हमारा लिथियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी हैं एक्सेट्रा etc। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से जो धातु हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, उन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं? अक्रिय धातु होती है वो, यानी वो क्रिया नहीं करती। अक्रिय धातु कहा जाता है। कहा जाता है, उन्हें अक्रिय धातु कहा जाता है। इसके उदाहरण भी लिख लेंगे। Hg होता है मरकरी, Au गोल्ड, चांदी, सिल्वर, और हमारा कॉपर आदि। ये हमारे सारी अक्रिय धातु हैं और ये हमारी सक्रिय धातु है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लिखिए, इसको आगे कराते हैं फिर। अब हम रासायनिक श्रेणी बनाएंगे और उसकी ट्रिक भी बताएंगे कि उसको किस तरीके से याद करना है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे पहले इसमें Li आवेगा, फिर K आवेगा, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Sn, Pb, और फिर उसके बाद हमारा हाइड्रोजन शुरू होगा। हाइड्रोजन के बाद हमारा कॉपर, फिर Hg, Ag और Au। ये सारी की सारी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर की ओर स्थित है, हाइड्रोजन इसके नीचे है, और ये सारी की सारी फिर हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनमें हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु। ये हाइड्रोजन ही हो गया, और ये सारी के सारी हमारी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हो जाए। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु, ये हमारी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है। इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई है अपनी ही ओर से, उसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये पूरी की पूरी रासायनिक श्रेणी आसानी से याद हो जाएगी। तो क्या है उसकी ट्रिक? हम इसका Li लेंगे, लिख, बा, सर, का, ना, मग, अल, मंजन, फैशन, प्रभु। क्या लिखेंगे? मैं यहाँ लिख के दिखा रहा आपको। इसकी ये ट्रिक है हमारी, जिसको आपको याद करना है। कहीं पे बोर्ड एग्जाम में लिख के नहीं आना है, इसको ट्रिक को सिर्फ याद करना है। तो क्या लिखना है? सबसे पहले
लिख ब सरकाना मंगल मंजन फैशन प्रभु, और फिर हाइड्रोजन आ जाएगा इसके बाद, और हाइड्रोजन से आगे हमारा कॉपर, हाइड्रोजन कॉपर पारा और AgAU। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये Li से हमारा ली से Li के Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Fe Sn और Pb, और ये हमारा हाइड्रोजन। इसके बाद के चार आपको याद करने हैं। फिर कॉपर आ जाएगा HgAgAu, कॉपर HgAgAu, कॉपर HgAgAu, इस तरीके से याद करना है। यानी देखो, लिख बा सरकाना मंगल मंजन फैशन प्रभु, इस तरीके से अगर आप याद कर लोगे इस ट्रिक से, तो आपको ये विद्युत रासायनिक सरणी आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए अब इसके हम अनुप्रयोग देखते हैं कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग यानी कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो सबसे पहले इसके दो अनुप्रयोग हैं, उन दोनों को हम इसमें लिख के दिखाऊंगे आपको। पहला अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग, फर्स्ट अनुप्रयोग है कि जितनी भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, लिखेंगे वह धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, जो हमारा तनु अम्ल है जितने भी, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो, स्थित हैं तनु अम्लों से क्रिया करके उसके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। सबसे पहला ये हो गया। और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है वो हाइड्रोजन तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। इसी में लिखेंगे जो धातु हाइड्रोजन यानी H से नीचे स्थित है, वह तनु अम्लों से क्रिया करना संभव नहीं है, उनका क्रिया करना संभव नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा इसका, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे जो हमारा कोई भी धातु एक किसी धातु से ऊपर है, तो जो ऊपर वाली धातु है वो अपने नीचे वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। तो लिखेंगे वह धातु जो किसी अन्य धातु से ऊपर स्थित है, वह उसको उसके विलयन से
से विस्थापित, उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ये हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, जब रासायनिक अभिक्रिया वाले में, तो उसमें पढ़ा था हमने जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। तो ये वही है, जो भी धातु ऊपर की ओर स्थित है वो नीचे वाले उससे कम क्रियाशील है, ऊपर वाली उससे अधिक क्रियाशील है। तो वो धातु अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। तो ये दो इसके पॉइंट हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हम चैनल को सब्सक्राइब करके हमें